ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। सभी दर्शक साथियों का अभिनंदन है। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के प्रतिदिन आता रहता हूं। तो आज भी महत्वपूर्ण जानकारी ये लेकर के आए हैं कि माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। इसमें स्नान और माघ मास की कथा श्रवण करने से हमें बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप प्रतिदिन माघ मास की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ उसमें सीखने के लिए मिलता है। तो आज की कथा भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। माघ मास का जो महीना है उसकी ये 22वें अध्याय की कथा है, यानी माघ मास की 22वें अध्याय की कथा। माघ मास के पुण्य प्राप्त करने के लिए 22वें अध्याय की कहानी आप श्रवण करेंगे। कल तक आपने देवनीति के से जो कुछ सुना उससे आगे की कथा आप श्रवण करें। तो एक निवेदन रहेगा मेरा आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे। आपने सुना कि इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि ने के दर्शन करने के लिए कहा कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की यह कथा को सुनकर भी पवित्र हो जाता है। मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्त्रोत को कहें जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस ऋषि कहते हैं कि वह स्त्रोत सबसे पहले गरुड़ जी ने पढ़ा था, जो मैंने सुना था। हे विप्र, वह स्त्रोत आध्यात्मिक विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला, वासुदेव सर्वभाई चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करें कि संपूर्ण जगत विष्णुमय है तो इसकी स्तुति की जाए। जिन भगवान के सबंस वेद हैं, फिर कौन सी स्तुति उनके मूल्यांकन के लिए की जा सकती है। एक वेद न जान सकता, न वाणी न मन जान सकता, उसकी स्तुति से मैं अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार माया से चक्र की तरह घूम रहा है। इसी से हे प्रभु, आप चक्रधारी कहलाते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु आप ही हैं। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर धारण करता है तब ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपकी संपूर्ण सुखों को देने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन के भिन्न भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की ऐसी ही कल्पना करते हो जैसे पिता पुत्री की। वैद्य में जो रूप शोभा होता है, उस निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से लेकर के श्रुतियों में कहे गए कर्मों को लोग शामिल करते हैं। उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को एक योगी लोग सभी संतों के आत्म रूप में देखते हैं, पूजा करते हैं, एक अद्वैत कहते हैं, विश्राम करते हैं और यज्ञ करते हैं। उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। स्थापना को माया और मोह में जन्मे विचित्र आहास व्यवहार और ममता को जानकर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। संसार में दर्शन के मोह रूपी वायु से सदा भवकने वाली, डूबकर आपके चरण कमल की छाया तक नहीं पहुंचती, जिसे स्मरण मात्र से मोह रूपी अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, और अत्यंत रूप को मैं नमस्कार करता हूं, जिसमें
मिल जाने पर और किसी अन्य की इच्छा नहीं रह जाती। जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उनके विषय का ज्ञान एक ही होता है तो यह सत्य है। माधव, इस संसार की माया में फंसकर मेरा ही ध्यान रखना, तेरा ही ध्यान रखना। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं तो वही सत्य से भगवान में भरी निर्विघ्न भक्ति हो जो बीज नहीं है, तो वह भी बिना बीज के स्वयं प्रकट है। तो वह विष्णु भगवान रूपी रंग में हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को सृजन, स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करते हैं और कार्य में सत, रज और तम इन गुणों को धारण करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न होते हैं जो देवता के हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देववास करते हैं। वह भगवान मुझ पर वास करते हैं, मैं खुशी हूं। जो अविद्यापूर्ण संसार को त्याग करके जगन में आप और आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है, उसके आप त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है। उसके साथ करने पर भी आप बिना साथ हो के बने रहते हैं और विकार रहित चारवाक पंचभूत योग में जन्म हुआ चैतन्य मानते हैं, पूजा करते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं और सांख्यवादी तुम्हें को प्रकृति से परे पुरुष ध्यान देते हैं। जन्म से संबंधित घटक और चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद के रूप में महिमा ली गई है। आकाशित पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां सब तुम ही हो। आकृतियां अलग और कुछ नहीं, ये केवल आकृतियां हैं जो बनावटें हैं, ये केवल अलग हैं और कुछ नहीं है। सब कुछ आप ही हो। तुम ही सब आतंकवादियों को भी जन्म देने वाले हो और मुझे शरण में लेने वाले हो। तुम अग्नि, रवि, इंद्र, ग्रह, मंत्र, क्रिया और फल सब तुम ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में कोई नहीं है। मैं हूं, मैं शरण में हूं। सब शैतान के नारे और शरण देने वाले तुम ही हो। ऐसा युवा पुरुष या लड़की या युवा कोई लड़का लड़की में प्रीत होती है, वैसे ही प्रीतम आप मेरे हो। आप में मेरी प्रीति है। जो पापी भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि यमदूत ऐसे नहीं दिखते जैसे उल्लू सूर्य को। प्रत्येक पापी मनुष्य को उस समय तक ही सुख मिलता है जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता, गुण जाति धर्म को स्पर्श नहीं कर सकता और गतियों को भी स्पर्श नहीं कर सकता। जो इंद्रियों का वशीभूत नहीं है, बड़े बड़े मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। विश्वास रूपी ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं। जिज्ञासु स्वच्छ स्वरूप और मोक्ष रूपी स्त्री का आलिंगन किया जाता है। जिज्ञासु आत्मस्वरूप सुख भोगता है और जिज्ञासु ध्यान रूप में मृत्यु को बस में किया जाता है। ऐसे मुनियों से सेवित भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जो जन्मादि से भिन्न हैं, जो काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते। उन्हें वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जहाँ ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जहाँ ज्ञान रूपी शस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान का दर्शन करें। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति को देखते हुए भगवान ने प्रार्थना की कि ब्राह्मणों के दर्शन और ब्राह्मणों की स्तुति से भगवान के दर्शनों और आशीर्वाद की टोकरी भगवान कहते अंतर्ध्यान हो गए। वह
ब्राह्मण कृतकृत्य भगवान में झुक गए और शिष्यों के साथ स्त्रोत की मुद्रा तपोवन में रह गई। लगा जो व्यक्ति स्त्रोत को प्यास या शून्यता देता है उसकी बुद्धि पाप में नहीं दिखती और न ही कोई बुरा प्रभाव दिखता। इसके कीर्तन से बुद्धि मन इंद्रियां स्वस्थ होती हैं। जो भक्त इसके अर्थ को समझकर जप करते हैं उससे वैष्णव पद प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है, धन प्रभाव चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से बुद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान और धर्म बढ़ते हैं। दुरात्मा की शांति होती है और व्याधियों और अनिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र राक्षस भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र का प्यासा है वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है जैसे जल पंख से कमल। इस स्तोत्र में 1 काल 2 काल 3 काल का चमत्कारी फल मिलता है। जो मनुष्य प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है वह इस लोक और परलोक में अच्छा सुख पाता है। वेदवती का बनाया हुआ स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन कराता है। योग सागर नाम का वह स्तोत्र परम पवित्र है। योग सागर एक ग्रंथ है और जितने योग के बारे में बताया है तो वहाँ दिया गया है। बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा ग्रंथ है जो योग सागर नाम का। यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भी भक्ति में डूबा हुआ वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं, तो यह कथा आपको कल श्रवण करने के लिए मिलेगी। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।